सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों के सीबीटी एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अब बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि ये प्रश्न 5 तारीख को पूछा गया था। बहुत सारे रियल भी है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सभी फेक है, लेकिन बहुत सारे जो भी हैं वो गलत भी जानकारी दे रहे हैं। अब व्यूज के चलते आप समझ सकते हो, या फिर कुछ के भी चलते। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं कुछ ही प्रश्न बताने वाला हूं, नहीं ज्यादा मैं क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ ही प्रश्न यहां पर मैं बताऊंगा, लेकिन वो एग्जाम में 110% यहां पर 5 जनवरी वाले एग्जाम में पूछा गया था। कुछ निर्देश भी दूंगा जो कि आपके एग्जाम अगर आगे आने वाला समय में एग्जाम होगा आपका, अगर 11 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान से जानकारी को समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो अब देखिए, क्वेश्चन पर जाने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग भी एग्जाम दे चुके हैं 5 तारीख को, वो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि मैं भी यहां पर शामिल था, लगातार मैं वीडियोस भी डाला था कि किस प्रकार से ऐसे एंट्री हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो मैंने सभी कुछ कवर किया था। और वहां से जो भी लोगों के द्वारा बताया गया वही प्रश्न लिया गया है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। और इसके साथ ही मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, लेकिन उत्तर भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसी से रिलेटेड पूछा जाए, तो आपके लिए आसानी होगा। सबसे पहले मैं एंट्री को लेकर के एक बात बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये गलतियां 110% करेंगे अभी भी सेंटर में। सबसे पहला गलती है कि आपको ज्वेलरी नहीं पहन करके जाना है। ज्वेलरी पहनकर मत जाइए, ये तो सभी लोग को लगभग पता होगा। लेकिन दूसरा है वो आधार कार्ड को लेकर के किसी लोगों को पता भी नहीं है। पहले ही मैं बता देना चाहता हूं, आधार कार्ड अपना ओरिजिनल, साथ में आपका इसका फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा। दोनों चीज कंपलसरी है, एकदम नेसेसरी आपको ले जाना है। नहीं ले जाइएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद एक और जानकारी मैं बता देना चाहता हूं, वहां पर आपको बायोडेटा की तरह सभी कुछ होगा। मतलब कि आपका फिंगरप्रिंट के हिसाब से ही आपको कंप्यूटर्स दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपको एक तरीके से वेरिफिकेशन करके ही दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड किन्हीं और का नहीं हो और एग्जाम में कोई और नहीं बैठ जाए। ऐसे दिक्कतें होती थी पहले, पर टीसीएस एकदम सभी चीजों का एकदम सफाई से काम कर रहा है, ये आप समझ लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अब ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न, और जो 5 तारीख को दे चुके हैं वो लोग भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ऐसा प्रश्न था, जरूर जरूर कीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न में यहां पर देख सकते हो, महिलाओं में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। अब देखिए, अगर आप हमारे नोट्स लियोगे तो आपको भी पता होगा, अगर आपने हमारी क्लासेस की होंगे तो आपको भी पता होगा, क्योंकि ये सभी तैयारियां कराई गई थी। इसका आंसर, राइट आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर, वो आप लोग को भी पता होगा। बहुत सारे लोग इसका सही आंसर मार के आए हैं, बढ़िया बात है। ब्रेस्ट कैंसर इसका जो कि राइट आंसर होगा। अब देखिए, सभी का ऑप्शंस जो कि पूछना बहुत ही दिक्कत का सामना, बहुत सारे कहेंगे कि सर इसमें ऑप्शंस क्या क्या था। अब देखिए, कुछ का आंसर हो सकता है गलत भी हो, लेकिन वहां पर एग्जाम में कुछ और ऑप्शंस होंगे, क्योंकि ऑप्शन सभी को याद नहीं रहता है। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सभी को याद रहता है, और क्या मारे थे वो याद रहता है, ऑप्शंस उतना नहीं याद रहता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न में पूछा गया है कि ऑक्सीटॉक्सिन को डिलीवरी के जो कि डिलीवरी के बाद क्या कार्य है। तो देखिए, इसका जो कार्य होता है वो रक्त जो भी यहाँ पर रक्त स्राव होते हैं तो उसको रोकने का काम करता है। ये जो है ऑक्सीटॉक्सिन, एक जो कि केमिकल का नाम है, दवा का नाम है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होता है। अब यहाँ पर शिशु है शुरुआत में, तो शिशु को जो कि हार्ट रेट कितने सप्ताह में शुरू होता है। अब देखिए, एग्जाम में आपको क्या रहेंगे, हो सकता है वो महीने में रहे, हो सकता है वो यहाँ पर आपके सप्ताह में रहे, हो सकते हैं दिन में रहे। तो वहां पर आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मारना होगा। लेकिन आंसर के तौर पे मैं बता देना चाहता हूं, 5 से 6 सप्ताह होगा इसका राइट आंसर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे घुमाए हुए रहते हैं। बहुत सारे आपने इंटरव्यू सुने होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वहां पर आप देखिएगा बोलेंगे कि थोड़ा बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन था। अब कैसे घुमाया हुआ था, अब वहां पर ये बोल देंगे कि हार्ट रेट मतलब कि कितने सप्ताह में शुरू नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब बीच में यहां पर नहीं लगा देंगे, या फिर उपयुक्त में से कौन सा नहीं ये केमिकल है, ऐसा करके आपको थोड़ा सा घुमा देंगे कि लास्ट में वो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो समझोगे नहीं। मतलब अगर बाई चांस अगर आप तेजी में, क्योंकि देखिए समय कम है, सभी लोग तेजी में पढ़ते जाएंगे, तो वहां पर नहीं नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो उसे उसमें अगर गड़बड़ा जाएंगे तो फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन रहता है, ये आप समझ लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि यहां पर
प्रीलेक्सिया में कौन सा मन पसंदीदा दवा है? तो इसमें भी कई सारे दवा हैं पर ऑप्शंस किसी को याद नहीं है, इसी कारण से इसका नहीं बता सकते हैं। इसके बाद बात करें तो कौन सी वैक्सीन 80 से लेकर के -60 बात किया गया है, यानी कि ठंड में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो कि -80 से -60 के बीच में रखा जाता है। अगर इसमें कोविड अगर ऑप्शंस में रहेगा तो कोविड भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हो सकता है कि कई दूसरे सेंटर पर कुछ और प्रश्न आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% चांस है कि सभी सेंटर में एक ही तरह के प्रश्न आए हैं, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन था वो यहां पर होम विजिटिंग से भी था। देखिए ये प्रश्न है, यहां पर देख सकते हो, दंपति पखवाड़ा कौन से, जो कि दंपति पखवाड़ा डे है वो कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोग ये प्रश्न को गलत किए होंगे क्योंकि ये होम विजिटिंग से था, मतलब कि आप घर जाते हो, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में काम दिया जाता है तो आप किन्हीं के भी घर में सर्वे करने जाते हो, तो ये उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। तो दंपति पखवाड़ा जो डे है वो 27 जून से 15 जुलाई तक कराया जाता है। आंसर बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन हम लोग आपको बता रहे हैं। इसके बाद बात करें तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि एस्पारिन जो दवा है उसका उपयोग यहाँ पर किस लिए किया जाता है? तो इसमें भी यहाँ पर आंसर देख सकते हो, जो कि खून के थक्के जो कि यहाँ पर, तो इसे खून के थक्के कम बनते हैं इसके लिए उपयोग किया जाता है। साथ में लास्ट में एक बहुत सारे लोग को हो सकता है इसमें कुछ और एंगल घुसाया हुआ होगा कि हाथ कितने सेकेंड तक धोना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न होगा। लेकिन जो यहाँ पर मेरा पास प्रश्न आया है उसके अनुसार विषाणु यानी कि जो वायरस होता है उसको मारने के लिए कितने समय तक हाथ धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर अब ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है। अगर ऑप्शन में 30 रहेगा, 20 रहेगा तो 30 ही मारना पड़ेगा, ये आप मान लीजिएगा। अगर 10 रहेगा, 5 रहेगा, तो ऐसे करके आपको 30 ही मारना होगा। तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको सभी कुछ समझना होगा। बाकी मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, घबराने की बात नहीं है। चाहे आपका 11 तारीख का कोई भी शिफ्ट हो, आपको घबराने की बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 5 तारीख को तो 3 शिफ्ट हुआ होगा, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं 5 तारीख को ही एक ही शिफ्ट हुआ था। मैंने जैसा कि अखबार के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया है कि 5 तारीख को एक ही शिफ्ट हुआ है, इसी कारण से मात्र 5333 लोगों का, जी हां दोस्तों, 5333 लोगों का एग्जाम सक्सेसफुली हुआ। और एग्जाम का परसेंटेज भी बताया गया कि करीबन 88% लोग एग्जाम देने आए थे। मतलब कि कुछ परसेंटेज ऐसे भी थे, 5000 में ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि एग्जाम देने नहीं आए थे। तो ऐसा कुछ जानकारी भी जारी किया गया है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही छोटा सा जानकारी देना था। वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।